हेलो गाइस, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को स्टडी करने से पहले हमारा यह जानना बहुत जरूरी है कि जो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस है वह कौन से प्रोमिसेस होते हैं और रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का मीनिंग क्या होता है। सेक्शन 2 क्लोज एफ के अंदर डिफाइन किया गया है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की डेफिनेशन को कि रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होता क्या है। ठीक है, तो सेक्शन नंबर जो 2 क्लोज एफ है हमारा, प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसीडरेशन और पार्ट ऑफ कंसीडरेशन फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। यानी कि प्रोमिसेस, जो प्रोमिसेस होंगे हमारे विच फॉर्म द कंसीडरेशन, यानी दो पार्टीज होंगी ए और बी। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे, प्रोमिसेस हो गए हैं। और ये क्या करेंगे, कंसीडरेशन बनाएंगे किसके लिए, एक दूसरे के लिए। ए कंसिडरेशन किसके लिए बनाएगा, बी के लिए, और बी किसके लिए कंसिडरेशन बनाएगा, ए के लिए। तो अगर दोनों पार्टीज कंसिडरेशन बनाती है एक दूसरे के लिए या फिर पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, पार्ट मींस यानी कि अगर प्रॉमिस बना है और वहां पर जो बी है वह एक पार्ट परफॉर्म करता है कॉन्ट्रैक्ट का और कंसिडरेशन के रूप में, तब उसे हम बोलते हैं पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। फॉर ईच अदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, तब उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बोलेंगे। तो अब पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे बनेगा, यहाँ पर दो पार्टी है हमारी। ठीक है, अब दो पार्टी में क्या हो गया, एक कार सेल के लिए ये दोनों पार्टीज क्या बना रही है, एक प्रोमिस बना रही है। एक ही कार है, एक कार किसको सेल करना चाहता है, बी को सेल करना चाहता है 1 लाख रुपीज के अंदर। ठीक है, तो 1 लाख रुपए में बी अपनी कार सेल करना चाहता है। तो यहाँ पर ए क्या कर रहा है, कंसिडरेशन बना रहा है किसके लिए, बी के लिए। और कंसिडरेशन क्या है हमारे यहाँ पर, जो कार है वह क्या है हमारी, कंसिडरेशन है। ठीक है, और जो बी है वह कंसिडरेशन किसके लिए बना रहा है, ए के लिए बना रहा है। और जो 1 लाख रुपीज है हमारे, वह किसके लिए कंसिडरेशन है, ए के लिए कंसिडरेशन है, बी के द्वारा जो कंसिडरेशन बनाई जा रही है। ठीक है, अब ये आ गया हमारी फुल कंसिडरेशन की बात, यानी कि कंप्लीटली जो हमारा नॉर्मल प्रोमिस होता है उसकी परफॉर्मेंस की बात, और वहां पर दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन बना रही है। ठीक है, और अब हम बात करेंगे कि पार्ट ऑफ कंसिडरेशन। पार्ट ऑफ कंसिडरेशन कैसे होगा, अब यहां पर ए कार सेल कर रहा है बी को और 1 लाख रुपीज के अंदर सेल कर रहा है। अब बी क्या बोलता है ए को कि मैं आपको 1 लाख रुपए तो दूंगा, लेकिन मैं आपको 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर 1 लाख रुपीज दूंगा। मैं आपको अभी दूंगा 50,000 रुपीज, और 50,000 रुपीज मैं आफ्टर 1 मंथ आपको पे करूंगा। ठीक है, तो यहां पर जो पार्ट ऑफ कंसिडरेशन यानी एक हिस्सा है जो कंसिडरेशन का कब होगा, 1 महीने बाद, तो उसे हम बोलते हैं पार्ट कंसिडरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए जब कंसिडरेशन बना दे तो उसे हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। कंसिडरेशन हमने स्टडी किया था सेक्शन 2 क्लोज डी के अंदर, हमने कंसिडरेशन की डेफिनेशन स्टडी की थी कि कंसिडरेशन क्या होती है। अगर आपने अभी तक हमारी जो प्रीवियस वीडियो है वह नहीं देखी है तो पहले वह देख लीजिए, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वह क्लियर हो जाए। प्ले लिस्ट के अंदर हमने सभी की सभी वीडियोस डाल रखी है सेक्शन नंबर 1 to 75 तक। ठीक है, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है कंसिडरेशन का वह क्लियर हो जाएगा, हमने कंप्लीट डिटेल के अंदर वीडियो बनाई हुई है। तो अब बात करते हैं हम हमारे सेक्शन की, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की। तो सेक्शन नंबर जो हमारा है 51 क्या करता है, प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिसी ready and willing to perform, unless reciprocal promise ready and willing to perform। अब यहाँ पर क्या बोला गया है कि कब परफॉर्मेंस होगी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की। ठीक है, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस क्या होती है। परफॉर्मेंस का मीनिंग यही होता है कि जब दो पार्टियों ने क्या कर लिया, एक प्रोमिस बना लिया, और जब उसके पूर्ण करने की यानी उसकी परफॉर्म करने की बारी आती है तो उसे हम बोलते हैं परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस मींस उसको पूरा किया जाना। ठीक है, तो अब रेसिप्रोकल प्रोमिस है हमारा, उसकी परफॉर्मेंस की अब हम बात करेंगे। ठीक है, अब जो प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म, प्रोमिसर क्या है, बाउंड नहीं होगा किस चीज के लिए, उस प्रोमिस को परफॉर्म करने के लिए। क्यों बाउंड नहीं होगा, अब वह भी तो हमें पता होना चाहिए ना। अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म,
जब तक जो हमारा रेसिप्रोकल प्रोमिसी है, रेसिप्रोकल प्रोमिसी मींस यानी यहाँ पर दो प्रोमिसेस की बात हो रही है। प्रोमिसेस कौन, ए और बी, ये कौन है, दोनों प्रोमिसेस है। अब ए हमारा कौन है, प्रोमिसर है, प्रोमिसर है, ये हमारा प्रोमिसी है। ठीक है, अब दोनों हो गए यहाँ पर प्रोमिसर और प्रोमिसी। अब यह बाउंड नहीं है, क्यों बाउंड नहीं है, जब तक जो हमारा प्रोमिसी है वह अपनी इच्छा जाहिर ना करे और वह तैयार ना हो जाए किस चीज के लिए, अपना पार्ट को परफॉर्म करने के लिए, कि भैया अगर आप डिलीवरी कर रहे हो मेरे गुड्स की तो मैं आपके जो पैसे हैं या फिर जो मनी है, ठीक है, या फिर चेक आपको देना है, उसकी परफॉर्मेंस मैं कर दूंगा। जब तक हमारा प्रोमिसर बाउंड नहीं होगा उस प्रोमिस को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, हम आपका आंसर जरूर देंगे। अब डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस टू बी साइमल्टेनियसली परफॉर्म्ड, नो प्रोमिसर नीड परफॉर्म हिज promise unless the promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise। तो अब यहाँ पर जो सेक्शन है हमारा वह क्या कहता है कि when a contract consists of reciprocal promises to be simultaneously performed, simultaneously performed means एक हाथ से दे दूसरे हाथ से ले। अब मान लीजिए दो मार्कर है मेरे हाथ में, ठीक है, अब यह मार्कर ए पार्टी का है या बी पार्टी का है, तो ए पार्टी क्या बोलती है, मैं आपको यह रेड वाला मार्कर कब दूंगा, जब आप मुझे ग्रीन मार्कर दोगे। तो इसने क्या कर दिया, कंडीशन लगा दी कि आप मुझे ग्रीन मार्कर दो, मैं आपको रेड मार्कर दूंगा। तो ये क्या होगा, इसको जैसे ही ए इसको क्या करेगा, डिलीवर करेगा, तो बी को इसको ग्रीन मार्कर देना पड़ेगा। तो वहीं पर साइमल्टेनियसली, जैसे आपने कभी देखा होगा कि दो अगर भाई बहन है, घर में हम होते हैं, तो दोनों बच्चे जिद कर लेते हैं, कोई चीज उठा ली भाई ने अपने सिस्टर की, मान लिया फोन उठा लिया और उसका फोन की बैटरी लो है और उस बहन ने चार्जर उठा लिया, तो बहन को कोई चीज लेनी होगी कि भैया अगर आप मुझे यह चीज दोगे या फिर मुझे 100 रुपीज दोगे तभी हम आपका चार्जर दूंगे, अदरवाइज आपका जो फोन है उसकी बैटरी लो हो जाएगी और आपका फोन डेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर प्रोमिसेस होंगे हमारे भाई और बहन, और दोनों के बीच में कंसिडरेशन क्या है, चार्जर और फोन। चार्जर फोन कब, यहाँ पर जब वो चार्जर देगी उसको, जब वो उसको 100 रुपीज देगा, तो यहाँ पर हमारे 100 रुपीज कंसिडरेशन हो जाते हैं। ठीक है, फोन नहीं होगा 100 रुपीज हो जाएंगे। तो जैसे ही वह चार्जर देगी तो वह उससे क्या ले लेगी, 100 रुपीज ले लेगी। तो उसी तरह साइमल्टेनियसली हमारा क्या करना पड़ेगा, दोनों पार्टीज को उस प्रोमिस को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, नो प्रोमिसर नीड परफॉर्म हिज प्रोमिस अनलेस द प्रोमिसी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज रेसिप्रोकल प्रोमिस। अगर सिस्टर यहाँ पर हमारी क्या चार्जर देने के लिए तैयार नहीं होती है तो भैया जी भी आपको 100 रुपीज नहीं देंगे, तो आपका हो जाएगा नुकसान। ठीक है, तो एक अच्छे से एग्जांपल के साथ आपको हम समझा देते हैं। अभी ए और बी, ठीक है, ए और बी दो पार्टीज है जिसके अंदर बी हमारा प्रोमिसी है और ए हमारा है प्रोमिसर। ए बाउंड नहीं होगा, यह हमने तय कर लिया कि ए कोई बाउंड नहीं होगा परफॉर्म करने के लिए एक प्रोमिस को। अब प्रोमिस ही है, इसकी हमें क्या चाहिए, इसकी विलिंग चाहिए और इसका रेडी होना बहुत जरूरी है उस प्रोमिस को परफॉर्म करने के लिए जो हमारे बीच में बना हुआ है। अब जैसे ही यह तैयार होता है तो बी इसका सामान लेके इसके पास पहुंच जाएगा और इसको क्या बोलेगा कि मैं आपका सामान ले आया हूं, अब आप मुझे क्या दे दो, पैसे दे दो। ठीक है, तो यह अपना पार्ट परफॉर्म कर देगा। लेकिन जब अगर यह मना कर देता है कि मैं भैया पैसे नहीं दूंगा, आप डिलीवरी करो या ना करो, तो यहाँ पर जो ए है वह उसकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी कि वह जाकर क्या करे, अपने पार्ट को परफॉर्म करे। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 51 के अंदर यही लिखा हुआ है कि प्रोमिसर की कोई लाइबिलिटी नहीं बनेगी, वह बाउंड नहीं होगा प्रोमिसी के द्वारा जब तक वह रेडी एंड विलिंगनेस नहीं देता है अपनी तो परफॉर्म करने के लिए प्रोमिस को। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं हम इस सेक्शन की जो हमारी इलुस्ट्रेशन है। इलुस्ट्रेशन देखते हैं हम, सेक्शन नंबर जो हमारा 51 है।
51 के अंदर जो इलस्ट्रेशन दी गई है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी पेड फॉर बाय बी ऑन डिलीवरी। तो यही सेम चीज बोली गई है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक पार्टी यानी ए है वह बी को बोलता है कि वह जब ही क्या करेगा, गुड्स को डिलीवर करेगा, जब बी क्या हो जाएगा, एग्री हो जाएगा उसको गुड्स की डिलीवरी के समय पर पे करने के लिए। ठीक है, ए नीड नॉट डिलीवर द गुड्स अनलेस बी इज रेडी एंड विलिंग टू पे फॉर द गुड्स ऑन डिलीवरी। जो ए है हमारा वह गुड्स डिलीवर नहीं करेगा अगर जो बी है हमारा वह रेडी नहीं होता है पेमेंट करने के लिए। ठीक है, अब जो इलस्ट्रेशन बी है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल डिलीवर गुड्स टू बी एट ए प्राइस टू बी पेड बाय इंस्टॉलमेंट, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट टू बी पेड ऑन डिलीवरी। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, कंडीशन लग गई है कि कंडीशंस मैंने जो आपको बताया था पार्ट कंसिडरेशन वाली मतलब यहाँ पर बी को जो गुड्स के हैं वह कितने पैसे देने थे, मान लीजिए 50,000 इसको पैसे देने थे, और बी ने क्या बोला कि आप गुड्स तो डिलीवर कर दो लेकिन मैं आपको डिलीवरी के समय पर पूरे पैसे नहीं दे पाऊंगा, तो मैं आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दूंगा। यानी फर्स्ट ये 2 इंस्टॉलमेंट के लिए इसने बोला था, तो इसने बोला कि मैं 25,000 आपको पे कर दूंगा। तो ऐसे भी हमारा क्या है, जो प्रोमिस है उसकी परफॉर्मेंस हो सकती है, तो इसे हम बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रोमिस की परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सेक्शन नंबर जो हमारा 51 है। अब हम स्टडी करते हैं सेक्शन जो हमारा नेक्स्ट है, सेक्शन नंबर 52। तो चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 52। सेक्शन नंबर जो 52 है हमारा, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस यानी जो आदेश मतलब जो डिसाइड किया गया है एक कॉन्ट्रैक्ट को, एक प्रोमिस को करते समय पर कि यह जो हमारा प्रोमिस होगा इस तरह से परफॉर्म किया जाना चाहिए, तो उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। Where the order is in which reciprocal promises are to be performed is expressly fixed by the contract। जहां पर जो हमारा ऑर्डर होगा वह फिक्स किया जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाते समय पर कि यह जो हम प्रोमिस बना रहे हैं वह इस तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए, या फिर यह बोल सकते हैं इस सेक्शन के अनुसार कि यह प्रोमिस आपको पहले परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो वह इलस्ट्रेशन के अंदर हम स्टडी करेंगे जिससे आपको इजी समझ में आ जाए। ठीक है, दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर। जिस तरीके से वह एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई है, तो उसी तरीके से उसको परफॉर्म किया जाना चाहिए और परफॉर्म किया जाएगा। दे शैल बी परफॉर्म्ड यानी दे शैल बी, तो शैल है मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। स्ट्रॉन्ग इमोशंस का क्या मीनिंग होता है कि यहाँ पर जो बोला गया है, जो लिखा गया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसी तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए। एंड वेयर द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, और जहां पर एक्सप्रेस ना किया गया हो। ठीक है, सेक्शन नंबर 9 के अंदर हमने स्टडी किया था एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रोमिस के बारे में, तो अगर आपने अभी तक वह वीडियो भी नहीं देखी है तो पहले वह भी देख लीजिए, जिससे आपका जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड है उसके बारे में वह टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। द ऑर्डर इज नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, तो जो ऑर्डर है वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या एक्सप्रेस ना किया गया हो, बताया ना गया हो, यानी नॉर्मल हमने प्रॉमिस कर लिया कि इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाना चाहिए, लेकिन वहां पर जो स्पेसिफिक जो कंडीशन थी वह ना नहीं लगाई गई है कि इसको इस तरीके से ही परफॉर्म किया जाना चाहिए। दे शैल बी परफॉर्म्ड इन दैट ऑर्डर विच द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स। तो उस जो हमारे प्रोमिस होगा, उस जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसके अंदर एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, तो उसको कैसे परफॉर्म किया जाएगा। नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स, जैसे हमारे ट्रांजैक्शन रिक्वायर्स होते हैं, यानी जैसे हमारी प्रकृति का नियम होता है ना कि पहले यह चीज चलेगी, तो उसी तरीके से। ठीक है, तो हम जो सोशल लाइफ में जीते हैं उसी तरीके से उसको परफॉर्म किया जाएगा कि इसको पहले ऐसा करना चाहिए था। ठीक है, तो तब मैं यह करता, तो उस तरीके से उसको परफॉर्म किया जाएगा। अब इसके अंदर जो इलस्ट्रेशन दी गई है, ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट दैट ए शैल बिल्ड ए हाउस फॉर बी एट ए फिक्स्ड प्राइस। तो यहाँ पर जो ए और बी है वह क्या कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं दैट ए शैल बिल्ड ए हाउस। ए क्या करेगा, एक घर बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, बी के लिए, एक फिक्स्ड प्राइस पर। फिक्स्ड प्राइस कुछ भी हो सकता है, इसने मान लीजिए 1 लाख रुपए फिक्स कर लिया, तो 1 लाख रुपए में वह क्या बनाएगा, एक घर बनाएगा। ए हैज प्रॉमिस्ड टू बिल्ड
द हाउस मस्ट बी परफॉर्म्ड बिफोर बी एज प्रोमिस टू पे फॉर इट। कब हमारा जो ए है वह काम कब स्टार्ट करेगा, जब बी है वह क्या कर देगा, उसको ए को पे कर देगा, तब वह क्या करेगा, काम स्टार्ट करेगा, तब उसके लिए घर बनाएगा, अदरवाइज वह काम स्टार्ट नहीं करेगा। ठीक है। और यहाँ पर अगर यह चीज, तो अब तो इसके अंदर क्या आ गया, इलस्ट्रेशन के अंदर एक्सप्रेस कर दिया गया है क्लियरली कि भाई पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, पेमेंट करनी पड़ेगी, जो मैं काम करूंगा उसके लिए, मैं हाउस बनाऊंगा उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया होता, नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट, तब क्या होता कि नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन क्या होता हमारा, कि यहाँ पर पहले जो ए है हमारा वह क्या करे, घर बनाए, किसके लिए, बी के लिए, और जैसे ही बी के लिए घर बन जाता तो बी हमारा क्या कर देता, पे कर देता ए को। ठीक है। तो नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन तो यही होगा, जो हम सोशल लाइफ में हम जीते हैं वही चीजें हैं, बस इसको नाम दे दिया गया रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, और इसके अंदर बता दिया गया कि लिखा हुआ है वही मानना पड़ेगा और हमें वही मानना है। ठीक है। तो आई होप आपको जो इलस्ट्रेशन है वह समझ में आ गई है। और ए और बी नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन यह रहेगा जब इसके अंदर एक्सप्रेस ना किया गया हो। सेक्शन नंबर 52 है, उसके अंदर क्या किया गया है, एक्सप्रेस और नॉट एक्सप्रेस की बात की गई है। और जब एक्सप्रेस किया गया हो तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है वैसे ही करना पड़ेगा, और अगर नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट हो तो आपको जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिक्वायर्स है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है। अब करते हैं हम सेक्शन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, सेक्शन नंबर 53। तो चलिए देखते हैं सेक्शन नंबर 53। सेक्शन नंबर जो 53 है हमारा, लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक। यानी कि एक पार्टी क्या कर रही है, अब हमारी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो दूसरी पार्टी है वह क्या कर रही है, रोक रही है एक पार्टी को, जो फर्स्ट पार्टी है उसको परफॉर्म करने से। तब क्या होगा, तो सेक्शन नंबर जो 53 है उसके अंदर जो लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग ऑन इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक, जो पार्टी परफॉर्म कर रही है, ठीक है, और जो पार्टी क्या कर रही है, प्रिवेंट कर रही है एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से फर्स्ट पार्टी को। ठीक है। तो वहां पर जो पार्टी प्रिवेंट करेगी उसकी क्या लाइबिलिटी बनेगी, और जो पार्टी परफॉर्म करेगी उसका क्या राइट बनेगा, सेक्शन नंबर 53 के अकॉर्डिंग। तो सेक्शन नंबर जो 53 है हमारा वह क्या बोलता है, when a contract contains reciprocal promises and one party to the contract prevents the other from performing his promise। जब हमारा एक रेसिप्रोकल प्रॉमिस बनता है और वहां पर जो एक पार्टी होती है, एक पार्टी क्या करती है, टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स, रोकती है, प्रिवेंट्स मीन रोकना, ठीक है, रोक लगाना या फिर उसको बाधित करना उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से। द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस, जो दूसरी पार्टी है वह क्या कर रही है, हमारा प्रॉमिस को परफॉर्म कर रही है। द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा हमारा, वॉइडेबल हो जाएगा। जो इस तरह के क्वेश्चन है वह कहां पर आते हैं, हमारे एमसीक्यूज के अंदर आते हैं कि सेक्शन नंबर जो 53 के अंदर डिफाइन किया गया है, अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को क्या करे, प्रिवेंट करे, ठीक है, दूसरी पार्टी को परफॉर्म करने से, तब हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका नेचर क्या होगा, तो वो वह कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। तो ये एमसीक्यूज क्वेश्चन में आते हैं, तो इस तरह की चीजों को ध्यान में रखा कीजिए, इन्हीं से एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमारे बनते हैं। एट द ऑप्शन ऑफ द party so prevented and he is entitled to compensation from the other party any loss which he may sustain in consequence of non performance of the contract। तो यहाँ पर हमारी जो पार्टी प्रिवेंट करेगी दूसरी पार्टी को एक परफॉर्मेंस करने से प्रॉमिस की, तब वह दूसरी पार्टी होगी जिसको रोका गया है एक पार्टी के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से, तो वह उस पार्टी से जो रोकती है क्या कर सकेगी, कंपनसेशन क्लेम कर सकेगी। ठीक है। तो यहाँ पर एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन फ्रॉम द अदर पार्टी एनी लॉस, जो उसको लॉस होगा। तो अब देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, ए और बी। ए और बी को हम बहुत विचार है क्योंकि ए और बी के ही हर जगह एग्जांपल आते हैं हमारे सेक्शंस के अंदर। ए एंड बी, ए हमारा मान लीजिए प्रोमिशन है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो यही चलेगा हमारा, ए और बी, बी हमारा है प्रोमिसी। ठीक है।
अब जो हमारा प्रोमिसर है वह क्या कर रहा है, ये वैसे तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों ही प्रोमिसेस कहलाएंगे कि यह भी प्रोमिसेस है, यह भी प्रोमिसी है। ठीक है, तो क्योंकि साइमल्टेनियसली हमारा जो क्या चल रहा है, एक प्रोमिस बन रहा है, उसको परफॉर्म करना है एक कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा, तो एज ए एग्जांपल आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ प्रोमिसर और प्रोमिसी। प्रोमिसर है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारा प्रोमिसर है वह क्या करता है, बी को बोलता है कि मैं आपका जो वर्क है वह डन कर देता हूँ, 1000 रुपीज आपको देने हैं। लेकिन जो हमारा बी क्या कर देता है, प्रिवेंट कर देता है किसको, ए को, कि आप यह वर्क मत कीजिए, मुझे कोई जो है आवश्यकता नहीं है इस काम की। लेकिन इन दोनों के बीच में क्या बना हुआ था, पहले कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था उस चीज को लेकर कि इस दिन आपको यह कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है और मेरे लिए यह कार्य करना है। तो अब यहाँ पर किसने रोका है, बी ने रोका है। प्रिवेंट किसने किया है, बी ने प्रिवेंट किया है। तो एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड, तो सेक्शन नंबर जो हमारा 53 है उसके अंदर लिखा गया है कि जो पार्टी प्रिवेंट करेगी वही क्या होगी, लाइबल होगी। किस चीज के लिए, कंपनसेशन पे करने के लिए। तो बी है हमारा, किससे कंपनसेशन क्लेम कर सकता है, सॉरी ए जो हमारा है बी से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। किस चीज के लिए, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉस, अगर लॉस हो जाता है तब भी, और नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लॉस मीन्स कैसे लॉस हो सकता है एक व्यक्ति को, यानी इसने कोई भी काम करने के लिए बी ने ए के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था। तो बी ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था ए के साथ और बी ने प्रिवेंट कर दिया, तो ए है उसकी जगह और वर्क भी तो कर सकता था, लेकिन उसका जो वह वर्क रुक गया और उसका उसे लॉस हुआ, यानी समय का लॉस हुआ और समय के साथ उसको पैसे का लॉस हुआ। तो यहाँ पर जो ए है हमारा वह बी से कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। तो सेक्शन नंबर जो 53 है उसके अंदर लाइबिलिटी दी गई है उस पार्टी की जो पार्टी प्रिवेंट करती है दूसरी पार्टी को नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी परफॉर्मेंस ना करने देती है एक कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, और हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वह क्या हो जाएगा, अगर एक पार्टी क्या कर देती है, प्रिवेंट कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, तो वह हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वॉइडेबल। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन नंबर जो 53 है वह भी समझ में आ गया होगा। अब हम स्टडी करेंगे रेसिप्रोकल प्रोमिसेस का लास्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 54। तो चलिए देखते हैं जल्दी से सेक्शन नंबर 54। सेक्शन नंबर 54, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू दैट प्रोमिस which should be performed in contract consisting of reciprocal promises। इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मींस कोई भी पार्टीज है, दो प्रोमिसेस थे, वहां पर अगर एक पार्टी क्या कर देती है, डिफॉल्ट कर देती है एज टू दैट प्रोमिस विच शुड बी परफॉर्म्ड, जो प्रोमिस परफॉर्म्ड किया जाना था। ठीक है, या फिर उस पार्टी के द्वारा हम बोल सकते हैं कि परफॉर्म किया जाना था, लेकिन वह डिफॉल्ट कर देती है, उसको परफॉर्म नहीं करती है अपने पार्ट को, और फिर जो उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो उससे कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होगा, इन कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल promises, when a contract consists of reciprocal promises such that one of them cannot be performed। अब यहाँ पर क्या बात आई है कि वन ऑफ देम यानी दो पार्टीज के बीच में से एक क्या ना करे, परफॉर्म ना करे कॉन्ट्रैक्ट को। ए और बी दो पार्टीज है यहाँ पर हमारी, ए और बी दो पार्टीज होने के बाद अगर ए परफॉर्म नहीं करती है अपना पार्ट, तब उस जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसकी नॉन परफॉर्मेंस हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो परफॉर्म नहीं हो पाएगा, किसके द्वारा, ए के द्वारा परफॉर्म, और दैट इट्स परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड टिल द अदर हैज बीन परफॉर्म्ड। तो मान लीजिए अब यहाँ पर ए है, ए ने परफॉर्म नहीं किया, तो ए क्या कर सकता है, ए क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है ए यहाँ पर हमारा, इससे क्या है, एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि बी उस कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस करेगा, क्योंकि बी क्यों परफॉर्म करेगा जब ए ने ही उसे परफॉर्म नहीं किया है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट हमारे ऐसे भी होते हैं कि जैसे ही ए परफॉर्म करेगा तभी ही बी परफॉर्म करेगा, इसके मान लीजिए इसके ऊपर डिपेंड है, यानी एक कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में कि जब ए उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा तभी बी उस अपने पार्ट को परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज बी परफॉर्म नहीं कर सकता है।
ठीक है, तो इस तरह के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पर बी से ए हमारा यह एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि अब बी परफॉर्म करेगा। अगर मैंने नहीं परफॉर्म किया तो कोई बात नहीं है, लेकिन बी परफॉर्म कर देगा। ठीक है, तो वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाएगा बी, चाकर बी till the other has been performed and the promiser of the promise last mentioned fails to perform it। ठीक है, such promiser cannot claim the performance of the reciprocal promise and must make compensation to the other party to the contract for any loss which such other party may sustain by non performance। may sustain by non performance कब क्लेम कर सकती है पार्टी जो लॉस हुआ है उसको और कंपनसेशन को, जब जो हमारी फर्स्ट पार्टी है, एक पार्टी है, वह परफॉर्मेंस ना करे तब, और उसको बी को लॉस हो जाए ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अब मान लीजिए दो पार्टीज है हमारी, ए और बी है। ठीक है, हमेशा से हम इनको ही लेके चलते आ रहे हैं, इन्होंने हमारा बहुत ज्यादा साथ दिया है। ठीक है, तो जैसे एक टीचर का साथ कौन देता है, स्टूडेंट देते हैं। एक स्टूडेंट क्या करते हैं, टीचर को मोटिवेट करते हैं, किस चीज के लिए, पढ़ाने के लिए, वह उनको अच्छा पढ़ाए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी दो पार्टी है, ए और बी। दोनों पार्टीज क्या करेंगी, एक प्रॉमिस बना चुकी है। अब इनको क्या करना है, जो कॉन्ट्रैक्ट बना है दोनों पार्टीज के बीच में, उन्हें अपना अपना पार्ट परफॉर्म करना है। अब ए है, ए और बी ने क्या कर दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। ठीक है, अब ए है और बी है। अब जो ए है इसको क्या करवाना है, अपना घर बनवाना है। मान लीजिए कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ए को अपना घर बनवाना है, किससे, बी से बनवाना है। ठीक है, बी से अपना घर बनवाना है। अब बी को क्या चाहिए घर बनाने के लिए, सामान चाहिए कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, जो स्टोन्स है या फिर जो क्रशर्स हो गया या फिर सीमेंट वगैरह हो गई। ठीक है, ये सब चीजें बी को चाहिए। और यहाँ पर ए की क्या ड्यूटी बनती है कि वह क्या करे, अपने पार्ट को परफॉर्म करे, बी को सामान लाकर दे और बी को बोले कि अब आप इसको पूरा करो। तो यहाँ पर दोनों पार्टी के बीच में बन गया कॉन्ट्रैक्ट, और ए ने बोला कि मैं आपको सारा का सारा सामान लाकर दूंगा और आप मेरा घर बना दीजिएगा। तो ए क्या करता है, डिफॉल्ट कर जाता है, बी को सामान लाकर नहीं देता है। और तब यहाँ पर क्या होगा, बी को सामान लाकर यह नहीं देगा, बी वेट करता है 1 दिन 2 दिन 3 दिन। तो यहाँ पर 2-3 दिन वेट करने के बाद यहाँ पर ए है वह डिफॉल्ट कर गया, और यहाँ बी बोलता है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ था उसकी परफॉर्मेंस नहीं की है। ठीक है, और जिसकी वजह से मैं भी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। बी कैसे परफॉर्म करेगा, बिना सामान के कैसे घर खड़ा कर देगा वो। ठीक है, तो यहाँ पर बी भी हमारा परफॉर्म नहीं कर पाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट को, और वह कॉन्ट्रैक्ट किसकी वजह से संपूर्ण नहीं हुआ है, ए की वजह से संपूर्ण नहीं हुआ है। तो एक लाइबिलिटी किसकी बनेगी, ए की बनेगी, और कंपनसेशन किससे मांगेंगे हम, ए से मांगेंगे। और लॉस जो हुआ है बी को, यानी 3-4 दिन का उसे लॉस हुआ है, उसकी जगह पर वह कहीं और भी काम कर सकता था, तो वह लॉस है वह किससे क्लेम किया जाएगा, ए से क्लेम किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों जो हमारा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है वह एक दूसरी पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि एक पार्टी जब परफॉर्म करेगी तभी दूसरी पार्टी परफॉर्म कर पाएगी। और जो अब बात आती है हमारे ऐसे ए की, कि क्या ए बी से क्लेम कर सकता है कि आपने परफॉर्मेंस नहीं की, मैंने तो सम्मान नहीं दिया लेकिन आपने परफॉर्मेंस नहीं की। नहीं, तो यहाँ पर बी की कोई लायबिलिटी अराइज नहीं होगी, कहीं भी सेक्शन के अंदर मेंशन नहीं है, और क्लियरली मेंशन है कि कंपनसेशन सिर्फ ए से ही लेंगे। ठीक है, ए को ही रेला जाएगा यहाँ पर कंपनसेशन लेने के लिए, कि आप बी से नहीं मांग सकते हो, नॉन परफॉर्मेंस सिर्फ आपने की है और आपकी लायबिलिटी बनती है, आप लॉस का पैसा दीजिए, कंपनसेशन का पैसा दीजिए। ठीक है, तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 54 समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, हम आपका आंसर जरूर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।